हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसओएल के जो इंटरनल असेसमेंट आपके होने वाले हैं, उन इंटरनल असेसमेंट को लेके आज की वीडियो होने वाली है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो एसओएल के इंटरनल असेसमेंट होने वाले हैं, क्या ईआर सब्जेक्ट मतलब जिनका ईआर आ रखा है एग्ज़ाम में, जैसे खासकर वो बच्चे जो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में भी है, जिनका सेकंड सेमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर में अगर ईआर आ रखा है, या वो बच्चे जो फिफ्थ सेमेस्टर में है एनईपी के बच्चे जिनका फोर्थ सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर में ईआर आ रखा है, क्या उनका भी इंटरनल असेसमेंट होगा उन सब्जेक्ट का, ईआर सब्जेक्ट का। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट है इस चीज़ को लेकर सही वीडियो बना दीजिए सेपरेट। तो फाइनली वीडियो आ चुकी है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरनल असेसमेंट से जुड़ी जो भी आपके डाउट है अब हम क्लियर कर देंगे। तो अब एक काम कर दीजिए, अगर आपको इंटरनल असेसमेंट के ऊपर किस टॉपिक पे अगर आपको वीडियो देखना है, क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है जानने में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उसको लेकर कंटेंट लेकर आ जाएंगे, वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं क्या जिनका ईआर आ रखा है, ईआर सब्जेक्ट है जिनका, क्या उनका भी इंटरनल असेसमेंट होगा उन सब्जेक्ट का, ईआर का नहीं होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और क्योंकि इससे अच्छा चैनल आज के टाइम पे जिस पे आपको रेगुलरली अपडेट दी जा रही है वो मुझे लगता नहीं कोई है अभी यूट्यूब पे। तो शुरू करते वीडियो, ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। अभी जो आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे ये आपके एनपी वाले बच्चों के होंगे, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर। यहाँ मैं फर्स्ट सेमेस्टर के नए बच्चों की बात फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, उनके तो होंगे क्योंकि वो नए नए बच्चे तो उनका तो ईआर नहीं है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वो बच्चे जो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं। अब जो थर्ड सेमेस्टर का बच्चा उसका फर्स्ट सेमेस्टर में भी किसी सब्जेक्ट में ईआर हो सकता है या सेकंड में भी हो सकता है। मैं जो फिफ्थ सेमेस्टर का बच्चा है उसके भी पिछले 4 सेमेस्टर में किसी में भी ईआर हो सकता है किसी सब्जेक्ट में। क्या जिनमें ईआर आ गया जिन सब्जेक्ट में, क्या उनका भी इंटरनल असेसमेंट होगा नहीं होगा, तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको सब समझा देता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर नियम क्या है, नियम ये है कि आपको इंटरनल और आपका थ्योरी दोनों को मिला के आपको 40% नंबर लेकर आने, यानी 40 नंबर आपको लेकर आने 100 में से, जिसमें इंटरनल असेसमेंट आपका 25 नंबर का होता है, 25 में से नंबर मिलते हैं। और जो थ्योरी का एग्जाम होता है वो 75 मार्क्स का वेटेज रखा जाता है, जिसमें से आपको नंबर लेने आते हैं, यानी दोनों को मिला के आपको 40 मार्क्स आपको लेकर आने पड़ते हैं। बट कभी कभार देखा भी है गया है, अगर आप अपने रिजल्ट भी उठा के देखोगे तो कई ऐसे पोर्सन जहाँ पे टीयू है, आपका ट्यूटोरियल हो गया है ना, वहाँ पे कई बच्चों का तो एफ लिखा हुआ है, कईयों का ए बी लिखा हुआ है इस मार्कशीट में, और नेट ग्रेड में वो बच्चे पास हैं। अब वो बच्चे कह रहे हैं कि सर जैसे कि मैं मान लीजिए मेरा अगर इंटरनल असेसमेंट अगर मैं मान लीजिए ट्यूटोरियल है या प्रैक्टिकल में मेरा एफ आ रखा मार्कशीट में, तो इसका मतलब कि मैं इंटरनल असेसमेंट में पास हूँ, बट मैं नेट ग्रेड में मैं क्लियर है मेरा सब्जेक्ट। क्या ऐसी कंडीशन में मेरे उस सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट होगा जिसमें मेरा एफ शो करा? तो इसके रीजन ही मैं आपको बताता हूँ। देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो एनईपी लागू हुआ है उसके अंदर साफ सीधी चीज़ ये बोली गई है कि जिस कंडीशन में अगर आपका एफ आता है ट्यूटोरियल या आपका पीआर यानी प्रैक्टिकल में, तो ऐसी कंडीशन में आपसे ये बोला जाता है कि आप उसका पेपर दे दीजिए अगर आपको वो चीज़ हटानी है, बट हम नेट ग्रेड में हम पास है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें? देखिए आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि जब भी आपका ये जो इंटरनल असेसमेंट होगा, जैसे आपका थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का, इस इंटरनल असेसमेंट में अगर किसी भी इंटरनल असेसमेंट को अगर आपने मिस किया होगा पिछले सेमेस्टर में, इसमें सब उसी सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट शो करेगा। जैसे कि जो फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं, अगर आपका सही में इंटरनल असेसमेंट मिस हुआ है, सही में आप इंटरनल असेसमेंट में फेल हुए, तो आपका फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का इंटरनल असेसमेंट का उस सब्जेक्ट का शो करेगा जिसमें आपका सच में उस इंटरनल असेसमेंट में एफ आ रखा होगा या ईआर आ रखा होगा। बाकी जिन सब्जेक्ट में आपका ईआर है उनका द्वारा से आपका इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा, अगर आपको उसका थ्योरी का एग्जाम देना होगा, जाहिर सी बात है। बट अगर सच में आप इंटरनल असेसमेंट में अगर आप फेल हो, क्योंकि देखिए हमें नहीं पता ये जो ट्यूटोरियल और पीआर में से कैसे कैलकुलेशन किया जा रहा है, इसके बारे में तो नहीं बता पाएंगे, बट नेट ग्रेड हम फोकस करते हैं कि नेट ग्रेड में अगर आपके सारे सब्जेक्ट पास है तो आपको पास माना जाएगा। बट कई बार आप मार्कशीट में देखोगे तो ट्यूटोरियल पीआर में एफ लगा रहता है, एब्सेंट लगा रहता है, कई बच्चे नहीं देते। ऐसी कंडीशन में क्या उनको दोबारा से मौका मिलेगा? या ऐसे बच्चे जिनका ईआर आ गया, मान लीजिए मेरा हिंदी में ईआर है, क्या मेरा इंटरनल असेसमेंट होगा? देखिए ईआर वालों का इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा, थ्योरी दे दीजिए। अगर बाई चांस, देखिए मैं इसको भी बोल रहा हूँ, जब आप थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का इंटरनल असेसमेंट अगर आप देने बैठोगे, अगर आपका प्रीवियस ईयर का कोई भी इंटरनल असेसमेंट अगर आपको शो करता है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों को और फिफ्थ सेमेस्टर का फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का कोई भी इंटरनल असेसमेंट का अगर सब्जेक्ट शो करता है, इसका मतलब कि आप यही समझना कि आपका उसमें ईआर था तो आपको उसको दोबारा से देना होगा। अगर शो करता है तो दे देना,
नहीं शो करता तो यानी उसको नहीं देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। उसको आपको प्रज्ञान पोर्टल, जिस पोर्टल पे आप अपना फ्रेश थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का दोगे, उसमें आपका शो कर जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे। बाकी थ्योरी इसका लास्ट चांस होता है, जिनका ER आ गया सब्जेक्ट में, आपको थ्योरी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी जिनका इंटरनल असेसमेंट से ही वेटेज मिलेगा, उनका थ्योरी नहीं होगा, वो तो एडमिट कार्ड में आपको मेंशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन थे, मैंने आपको क्लियर कर दिया। प्रज्ञान पोर्टल पे आपको शो कर जाएगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर किसी सेमेस्टर में अगर ER होगा इंटरनल असेसमेंट में, या कोई मिस कर रखा होगा, वो इस बार आपको शो कर जाएगा देने के लिए, फिर आप दे देना। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा। सिर्फ फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का ER ही शो करेगा अभी बस। बाकी सेकंड फोर्थ में अगर आपकी आ रखी है तो वो नेक्स्ट ईयर आपको शो करेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। थैंक्स।